नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? तो मैं हूं लोकेश और वंस अगेन आई वेलकम यू टू माय चैनल लोकन क्लासेस, जहां पर मैं पढ़ाता हूं साइंस और मैथ्स बहुत ही अलग और आसान तरीके से। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि हम अब डिस्कस करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में। तो आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 का इम्पोर्टेंट चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इजी है और इसमें स्कोर करना भी बहुत ही आसान है, बशर्ते कि आप इनके फैक्ट्स को समझें, फॉर्मूला को समझें और शेप्स को समझें और उसके बाद ही फॉर्मूला अप्लाई करें ताकि आपके क्वेश्चन में कोई भी गलती ना हो। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शेप्स के बारे में। तो ये जो शेप है ये तो आप ऑलरेडी देख चुके हो, ये एक सर्कल है। और सर्कल क्या होता है कि द कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन which are equidistant from a fixed point, and this distance is called the radius of the circle. और मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि डायमीटर क्या होता है। तो डायमीटर इज द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर and its end point lies on the circle. So बच्चों, डायमीटर और रेडियस के बारे में जानने के बाद अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में। तो इसका सर्कमफियरेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफियरेंस क्या होता है? इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड complete one round and come again here, the distance traveled by me is the circumference. तो बच्चों, इसका सर्कमफियरेंस निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2 पाई आर। और अगर मुझे इसका एरिया निकालना है सर्कल का, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले हैं सर्कल के। नेक्स्ट शेप जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये एक सर्कल का हाफ है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेमी सर्कल। तो जैसे कि ये सर्कल का हाफ है, तो इसके एरिया कितना होगा? तो इसका एरिया कितना होगा बच्चों? इसका एरिया होगा सर्कल का हाफ। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। और अगर इसका पेरीमीटर देखना हो, सॉरी सर्कमफियरेंस, तो सर्कमफियरेंस होगा इसका हाफ, दैट इज 2 पाई आर का हाफ, एंड दैट इज ओनली पाई आर। तो सेमी सर्कल में एक और टर्म आती है जिसे हम कहते हैं पेरीमीटर। तो बच्चों, पेरीमीटर और सर्कमफियरेंस में कंफ्यूज मत होना सेमी सर्कल के मामले में। तो सेमी सर्कल का जो सर्कमफियरेंस होता है वो होता है दिस पोर्शन, एंड पेरीमीटर होता है दिस प्लस दिस। तो बच्चों, जैसा कि हमने ये देखा है, ये है पाई आर और ये हमारा डायमीटर है, दैट इज इक्वल टू 2r। तो ये पेरीमीटर और सर्कमफियरेंस दोनों के बीच में कंफ्यूज कभी मत होना। आपको देखना है कि मुझे सर्कमफियरेंस निकालना है कि मुझे पेरीमीटर निकालना है। तो नेक्स्ट शेप जो है हमारी, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट 1/4 पोर्शन होता है सर्कल का। इसमें ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। तो जैसे कि मैंने कहा ये 1/4 होता है, तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा 1/4 ऑफ द सर्कल। सो लेट्स डू दैट। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। सिमिलरली circumference, that will again 2 pi r upon 4, that is pi r अपॉन 2। अब इसका पेरीमीटर कितना होगा? इसका पेरीमीटर होगा सर्कल का क्वाड्रेंट का सर्कमफियरेंस प्लस दिस रेडियस प्लस दिस रेडियस।
तो दैट विल बी पाई आर अपॉन 2 प्लस 2r। तो बच्चों ये थी डिफरेंट शेप सर्कल की, जिसके बारे में हमने एरिया, सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर के बारे में डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं इनमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या आने वाली है। इसके बाद दो नई चीजें और इंट्रोड्यूस होने वाली हैं आपके पास। तो जैसे कि ये सर्कल है और मुझे कहा जाता है कि सर्कल में मुझे इस पोर्शन की लेंथ निकालनी है। तो बच्चों इस पोर्शन की लेंथ निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, ये जो पोर्शन ऑफ लेंथ है, दिस इज द पार्ट ऑफ ए सर्कल। अगर मुझे इस पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस पता है और मुझे इस पोर्शन का लेंथ निकालनी है, तो मुझे इसी सर्कमफेरेंस से ही निकालनी होगी। सपोज ये जो लेंथ है मुझे यहां से लेके यहां तक निकालनी है, तो मुझे ये एंगल पता होगा, तो ये लेंथ निकालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसे हम कहते हैं आर्क, एंड आर्क लेंथ इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये मेरा एंगल थीटा है अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सो दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए मुझे ये वाला फॉर्मूला अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे इस पोर्शन का एरिया निकालने के लिए कहा जाता है, तो इस पूरे पोर्शन को हम कहते हैं सेक्टर। तो बच्चों जहां पे आपका थीटा लेस देन 180 होता है, तो उसे हम कहते हैं माइनर सेक्टर, और अगर थीटा ग्रेटर देन 180 होगा तो उसे हम कहेंगे मेजर सेक्टर। क्वेश्चंस में ऐसे ही आता है, माइनर सेक्टर का एरिया निकालें या मेजर सेक्टर का एरिया निकालें। तो अगर मुझे इस सेक्टर का एरिया निकालना है, तो दैट विल बी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर मुझे कह दिया जाए कि इस एरिया का आपको पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r। तो बच्चों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। इसके बाद एक जो इसमें टर्म और आती है उसे हम डिस्कस करते हैं। वो टर्म क्या है? अगर हम इस सर्कल पे कोई कॉर्ड खींच देते हैं, दिस इज माय कॉर्ड ए बी, और अब मुझे कहा जाए कि इस पोर्शन का एरिया निकालना है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? तो बच्चों इसे हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, और इसे हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। तो क्वेश्चन ये आता है कि आपको एक सर्कल दिया गया है, उसमें एंगल बताया गया है, और आपको कॉरस्पॉन्डिंग मेजर या माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो बच्चों मेजर सेगमेंट का एरिया या माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो हम क्या करते हैं, यहां पे जो भी एंगल दिया गया है, सपोज दिस इज माय सेंटर O, तो मुझे इस पोर्शन का अगर एरिया निकालना है, तो मैं इस पूरे पोर्शन का एरिया निकाल के इस ट्राइंगल को माइनस कर दूं, तो मेरे पास माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाता है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट
is equal to area of sector minus area of corresponding triangle। तो बच्चों माइनर सेगमेंट, अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, हमारे पास मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो माइनर सेगमेंट जब होता है उसमें जो थीटा होते हैं वो मोस्टली थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए जो आपका ट्राइंगल बनता है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है और उसका एरिया होता है √3/4 a square और r square as you wish। ठीक है। इसके बाद अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वो बनता है 1/2 r square। और अगर यही एंगल थीटा 120 डिग्री हो तो वो आपके पास हो जाता है 1/2 r square sin 60 cos 60। तो बच्चों ये तीन जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ट्राइंगल के, ये अगर आप याद रखेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो लेट्स अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस ताकि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि a chord subtends an angle of 90 डिग्री at the center of a circle। तो ये मेरा सर्कल है सेंटर and this is angle of 90 degree। This is my chord O, this is A and B। Radius of the circle is 20 centimeter and I have to find the area of corresponding major segment। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए मुझे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस करना होगा। तो पहले मुझे सेक्टर सेगमेंट जो है APB इसका जो है एरिया निकालना पड़ेगा। That will be area of sector OAPB minus area of triangle OAB। So area sector OAPB will be theta upon 360 into pi r square, that will be 90 upon 360 into 22/7 into 20 into 20। तो बच्चों ये मेरे पास आएगा 314.2। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB that will be 1/2 r square 20 into 20, that will come out to be 200। So 314.2 minus 200, that is 114.2, that is my area of segment APB। अब मुझे एरिया मेजर सेगमेंट का निकालना है तो सर्कल का एरिया हम निकाल लेते हैं पाई आर स्क्वायर, दैट इज 22/7 into 20 into 20 and that is 1257.14। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट is 1257.14
14 minus 114.2, and that comes out to be 1142.1142.94। तो इस प्रकार से हम एरिया सेगमेंट का निकालते हैं, माइनर सेगमेंट हो मेजर सेगमेंट हो। अगर मेजर सेगमेंट का एरिया आपको निकालना है तो क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, उसको सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे। तो इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि सीबीएसई एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं, और ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का ये क्वेश्चन है। A round table cover has 6 equal designs as shown in figure. If radius of cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of 0.35 per meter per centimeter square. So suppose this is my circle और उसके ऊपर 6 डिजाइन बनाए हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे इन डिजाइन्स का एरिया निकालना है और उसके बाद कॉस्ट निकालना है। तो बच्चों जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है मुझे, तो कैसे निकालूं? तो वही फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों जैसा कि ये 6 पार्ट्स में है, टोटल 1 2 3 4 6 पार्ट्स, 6 इक्वल डिजाइन है, 1 2 3 4 5, अब हो गए हैं 6। तो अगर ये 6 पार्ट में है तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अगर थीटा 60 डिग्री हो जाएगा तो मुझे एरिया निकालना है इस माइनर सेगमेंट का, वो हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये 60 डिग्री का है तो दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, so that is 28 into 28 minus √3/4 r square again 28 into 28। तो ये मेरा जो है आ जाएगा 333.2, और ये मेरा आ जाएगा 728, ये कटिंग करके मेरा आ जाएगा 410.66। तो जब ये मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 77.46 centimeter square. So this is for one design. For 6 design, I have to multiply by 6 and then multiply by 0.35. तो ये मल्टीप्लाई करके मेरा जो आंसर आएगा दैट विल बी ₹162.9
66। तो बच्चों ये भी एक इजी क्वेश्चन है, बट हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, फॉर्मूले को अप्लाई करना है और हमारा आंसर रेडी है। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसी तरह का। ये क्वेश्चन मेरा कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as the center. ये आपका शेडेड रीजन है सारा, ये शेडेड नहीं है। तो मुझे एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए दिस इज माय 6 सेंटीमीटर रेडियस एंड द साइड इज 12 सेंटीमीटर। सिंस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये एंगल होगा मेरा 60 डिग्री। तो अगर मुझे ये पूरा एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी ई डी। तो अगर मैं इस एरिया को निकाल दूं तो मुझे रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो बच्चों एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सिंस इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हो जाएगा ये √3/4 into side is 12 into 12 और माइनस एरिया ऑफ सेक्टर that is 60/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं हम। 1 - 1/4 प्लस ये हो जाएगा आपका 4 3 12 36√3। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर इज 6 इंटू 6 इंटू 5/4। तो ये हो जाएगा आपका, अगर मैं पाई की वैल्यू पाई आर स्क्वायर माइनस 60/360 सॉरी दिस इज 1/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा, अगर मैं पाई की वैल्यू ना लूं, इसको ऐसे ही रहने दूं, तो ये हो जाएगा मेरा 30 पाई प्लस 36√3। तो 30 पाई प्लस 36√3 ये आ जाएगा मेरा आंसर इस पूरे एरिया का, जो भी शेडेड रीजन है उसका एरिया। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, और मुझे लगता है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्लियर इस वीडियो को देखने के बाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि उनको भी अच्छे तरीके से मैथ्स सीखने का मौका मिल सके। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। सो
Thank you and all the best for your half year.